इतिहास पढ़ाएंगे आज, है ना। इतिहास, ठीक है। देखो, इतिहास को पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। देखिए, आसानी से पढ़ सके। आज से 2 मिनट पहले भी जो बात हुई ना, वो इतिहास में चली गई। पहली चीज तो है ये, ठीक है। अच्छा जी, इतिहास को देखिए, नाम में हास आ रहा है। हास मतलब छोड़ा हुआ, पीछे जो छूट गए वो हाशिया। जैसे बोलते हैं ना, पर हाशिया जनजाति, जैसे मीणा, ग्रास या डोमर, जो हाशिया जनजाति है, जिनको पीछे, ऐसी जनजातियां, जातियां जिनको पीछे छोड़ दिया गया, जिनका विकास नहीं हो पाया, जो ऐसे पल जो कि जिनको पीछे छोड़ दी गई, हास, इतिहास, ठीक है। जिनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, देखिएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो है वह प्राचीन भारत, प्राचीन, प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्यकालीन, मध्य में देखो दोनों के बीच में, तो मध्य में तो मध्यकालीन। तीसरा आधुनिक, आधुनिक, जो भी है आधुनिक हो गया, ठीक है जी। प्राचीन में जैसे मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त मिलती है। जैसे महावीर स्वामी है, और इनकी जानकारी मुख्य रूप से प्राप्त होती है। वहाँ पे संगीत कब हुए, या फिर उनके समय राजा कौन था, उनकी मुख्य रूप से जानकारियाँ मिलती है। और मध्यकाल का जो टाइम पीरियड है, इससे पहले 712 से पहले माना जाता है मुख्य रूप से। और जैसे कि मतलब भीमबेटका, उनकी गुफाएं या चित्रण वगैरह, इन्हीं में है सारी चीज़ें, ठीक है। इन्हीं में मुख्य रूप से सारी चीज़ें इन्हीं में है। और 712 से लेकर 1857 की क्रांति तक मध्यकाल भारत माना जाता है। जैसे मुगलों के पतन के साथ में बोला जाता है कि मध्यकाल का पतन हुआ है, मध्यकाल भारत खत्म हो गया, वहां से आधुनिक भारत शुरुआत हो गया। और 1857 से लेकर आज तक, मुख्य रूप से आज तक, यह मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास है, ये माना जाता है, ठीक है जी। इसमें देखेंगे अपन प्राचीन भारत में। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि अपन को पता कैसे चलता है कि इतिहास की जो चीजें हैं अपन को बताया किसने। अपने को तो सीधी किताबों में मिली, लेकिन उनको किसने बताया। देखिएगा, ये चीजें या तो ग्रंथों से पता चलती है, ग्रंथों से, जैसे पुराने ग्रंथ है उनसे पता चलती है। वेदों से पता चलती है जी, वेद है, वेदों से चीजों का पता चलता है, वेदों से पता चलती है जी। और किनसे, जैसे पुराने कोई सिक्के हैं, पुराने कोई सिक्के हैं, उनसे मुख्य रूप से पता चलता है। कोई शिलालेख है, शिला मतलब पत्थर, शिलालेख है, उनसे पता चलती है। क्योंकि किसी ने पत्थर में खुदाई की, ये राजा ने ये काम किए, और उस समय ये काम हुए, और ये काम कर दिए, तो उनकी जानकारी मुख्य रूप से पता चलती है ऐसे शिलालेखों पे। सर कैसे पता चलती है, देखिए कोई सिक्के है, उसमें जैसे कि लक्ष्मी जी की मूर्ति छपवाई उसने, उस राजा का नाम है, हाँ जी हिंदू राजा था, उसने ये कर दिया। किसी ने खैरात बांटते हुए की मतलब चित्रण दिखवाया, तो हाँ जी मुस्लिम राजा था, उसने ये किया। तो मतलब पता चल जाता है, ये कार्य का पता ऐसे चलता है। इनमें मुख्य रूप से ग्रंथ, इतिहास की जो किताबें हैं, जैसे लेखक हैं, जैसे विदेशी विदेशी लेखक भी आए, जैसे इब्न बतूता, अल ब्रूनी, उत्बी, उनके भी मतलब अपन को पता चलता है मध्यकाल भारत के। जैसे और भी हैं काफ़ी, मतलब मध्यकाल भारत में हुए भी हैं। तो जिसने जैसे कि पद्मावत लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी हुए हैं, काफ़ी हैं, मतलब अबुल फजल है, उन्होंने भी लिखा है। जैसे बाबरनामा लिखी हुई है, किसने लिखी, बाबर ने लिखी, ऐसे हैं। तो उनके साक्ष्य मिलते हैं मुख्य रूप से, ठीक है जी। आधुनिक भारत का पता ही अपन को, और आज जो करंट अफेयर है वो भी आधुनिक भारत में ही आती है। जैसे अपन को, आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि पुरानी जो चीज़ें हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं के बारे में अपने को कैसे पता, और उनकी जानकारी देखो वैज्ञानिक तरह का आधार पे होती है जानकारियाँ। देखिए कैसे, जैसे कोई ये शहर है, मान लिए मोहनजोदड़ो या हड़प्पा शहर है, अपन मान के चलते हैं। तो इसमें जैसे कि मानो कि कुआं है, वो गोलाकार का है, सड़क है वो या तो सीधी है या काटती है समकोण पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे शमशान घाट है, वहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों के मतलब जलने के एक साथ साक्ष्य मिलते हैं। इनसे क्या पता चलता है कि वहाँ पे क्या था, वर्त का भी ज्ञान था उनको, समकोण का भी ज्ञान था, मानते हैं इन चीज़ों को। और जैसे कि इससे तो पता चलता है कि गणित का ज्ञान था, उससे ये पता चलता है कि सती प्रथा का उन्मूलन था उस टाइम में। सती प्रथा का मतलब
मतलब सती प्रथा थी उस टाइम में, माना जाता है ये। उन्मूलन तो लगभग 1829 में हुआ था, राजा राम मोहन राय के टाइम में। और ये बताया जाता है उनके सड़क के विपरीत दिशा में उनके घरों के क्या होते थे, मतलब दरवाजे होते थे। इससे माना जाता है कि वो पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक थे और प्रदूषण के प्रति कि हाँ भाई सड़क से आने वाली धुआं वगैरह वगैरह। तो हाँ, इनको भी ये भी पता था, सब चीज़ों के बारे में नॉलेज था। तो इनसे पता चलती है, जैसे तराजू मिलती है यहाँ पे, मोहरें मिलती है, तराजू मिलती है, तो उनसे ही पता भी चलता है कि भाई हाँ, नाप तोल का भी ज्ञान था। तो ऐसे पता चलता है, और कोई बात नहीं है। ऐसे मतलब इन चीज़ों से खुदाई में जो मिली, कब की है कब की नहीं है, ये पता करके ही पता चलता है। मुख्य रूप से इनसे ही पता चलता है। ठीक है जी, हो गई यहाँ तक। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब इसमें मध्यकाल देखेंगे अपन। पहले देखेंगे मध्य